भाई आज का वीडियो बड़ा ही ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं आप लोगों को बताता चलूँगा, मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आज ढूंढ के लेके आया हूँ कैंडल स्टिक पैटर्न की, जिसके अंदर भाई ने पूरे के पूरे जितने कैंडल स्टिक सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न है ना, उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी और बिना मतलब के कोई ये बात नहीं की कि सारे के सारे उसने साथ साथ प्रूव करके भाई बताए हैं और मज़ा आ जाता है वीडियो देखते हुए। मतलब बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं, उसके बाद कोई टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, बट अभी चलें बिना टाइम वेस्ट किए हुए। आज की वीडियो से हमारे चैनल में कंप्लीट कैंडलस्टिक कोर्स शुरू होने जा रहा है, जिसकी फर्स्ट वीडियो में हम आपको सभी कैंडलस्टिक पैटर्न सिखाएंगे, सेकेंड वीडियो में हम आपको डबल कैंडलस्टिक पैटर्न सिखाएंगे और थर्ड वीडियो में हम आपको ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न सिखाएंगे। और अगर आप इन तीनों वीडियोस को देख लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि इसके बाद आपको कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इसके बाद आप सभी कैंडलस्टिक पैटर्न्स को सीख चुके होंगे। तो ये हमारी फर्स्ट वीडियो है। अगर आप इस वीडियो को थोड़े दिनों बाद देख रहे हैं तो पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब कैंडलस्टिक पैटर्न्स को समझने के लिए आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि एक कैंडल बनती कैसे है। आपने जनरली दो तरह की कैंडल्स देखी होंगी, एक होती है ग्रीन कैंडल और दूसरी होती है रेड कैंडल। अब ग्रीन कैंडल कब बनती है? ग्रीन कैंडल तब बनती है जब शेयर की प्राइस बढ़ती है और इसीलिए इसको बुलिश कैंडल भी कहा जाता है। और रेड कैंडल तब बनती है जब शेयर की प्राइस गिरती है, इसलिए इसको बियरिश कैंडल भी कहा जाता है। लेकिन इसके अलावा हमें यह समझना होगा कि कैंडल में दो तरीके के पार्ट्स होते हैं। तो ये जो पतला सा थिन पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, इसको विक कहा जाता है और इसको शैडो भी कुछ लोग कहते हैं। तो ऊपर का जो ये पार्ट है, पतला सा थिन पार्ट है, इसको विक, नीचे वाला भी विक है। लेकिन क्योंकि ये ऊपर की साइड है इसलिए इसको अपर विक भी कहा जाता है। और जो नीचे वाला पार्ट है, जो थिन पार्ट है नीचे वाला, इसको लोअर विक भी कहा जाता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया है कि इसको शैडो भी बोलते हैं। तो कैंडल्स बेसिकली विक और बॉडी से बनती है। तो विक तो आपको समझ आ गया है कि जो ऊपर पतला सा जो पार्ट है, थिन वाला पार्ट है, इसको, और नीचे वाला जो थिन वाला पार्ट है इसको हम विक कहते हैं। और दूसरा जो इसका पार्ट होता है इसको हम कहते हैं बॉडी, जो कि ये आपको थिक पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये होती है कैंडल की बॉडी। तो इस तरीके से कैंडल बनती है। तो अब आपको समझ आ गया है कि कैंडल में दो पार्ट्स होते हैं, एक होती है कैंडल की विक और दूसरा होती है कैंडल की बॉडी। तो अब ये समझते हैं कि कैंडल बनती कैसे है। तो देखिए, ये जो ग्रीन और रेड कैंडल है, इन दोनों के ही बनने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अब सबसे पहले अगर ग्रीन कैंडल की बात करें तो ग्रीन कैंडल तब बनेगी जब शेयर की प्राइस बढ़ेगी। और यहां पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो कैंडल है ना, यहां पर इसकी जो बॉडी है वो बताती है कि शेयर की प्राइस कहां पर ओपन हुई और कहां पर क्लोज हुई। और जो इसकी विक है वो इसका हाई एंड लो पॉइंट बताती है। तो मान लेते हैं कि ये जो कैंडल है ये एक पूरे दिन की कैंडल है। तो ऐसे में कैंडल कैसे बनेगी? ये कैंडल तब बनेगी जब शेयर की जो प्राइस है, जब सुबह शेयर मार्केट ओपन हुआ होगा उस टाइम पर शेयर की प्राइस यहां पर रही होगी। तो ये इसकी ओपन प्राइस है। अब शेयर की जो प्राइस है वो जिस टाइम पर ओपन हुआ था शेयर, वो यहां पर थी, लेकिन उसके बाद हो सकता है कि शेयर की प्राइस थोड़ा नीचे गई हो, यानी पूरे दिन में हो सकता है प्राइस नीचे गई। तो जो ओपन प्राइस थी वहां पर कैंडल की बॉडी स्टार्ट हुई और उसके बाद प्राइस नीचे गिरने लगी। अब गिरकर प्राइस यहां तक आई होगी तो ये इसका लो पॉइंट हो गया। हमने यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है। तो जहां तक नीचे आपको विक दिखाई देगी वो उसका लो पॉइंट होगा। अब हो सकता है कि एक दिन में शेयर की प्राइस यहां पर ओपन हुई, अब प्राइस नीचे तक आ गई थी लो तक, लेकिन लो के आने के बाद हो सकता है कि प्राइस रिकवर हुई, अपनी जो ओपन प्राइस थी उससे भी ऊपर जाने लगी। जाते 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 प्राइस टॉप तक यहां तक पहुंची, यानी जो विक का अपर पार्ट है यहां तक प्राइस गई। लेकिन जब मार्केट क्लोज हुआ उस टाइम तक प्राइस थोड़ा नीचे आई और यहां पर आने के बाद प्राइस क्लोज हो गई। तो ये जो बॉडी है वो किस तरीके से बनेगी? बॉडी बनेगी जब प्राइस जहां पर ओपन हुई और जहां पर क्लोज हुई वहां पर जाकर बनेगी कैंडल की बॉडी। और जहां तक प्राइस नीचे गिरी थी वो प्राइस का क्या पार्ट होगा? वो प्राइस का लो पार्ट होगा। और जहां तक शेयर की प्राइस ऊपर तक गई थी वो इसका कौन सा पार्ट होगा? वो उसका हाई पार्ट होगा। अब ये जो रेड कैंडल है, रेड कैंडल तब बनती है जब शेयर की प्राइस गिरती है। तो अगर रेड कैंडल बनी है तो इसका सीधा सा मतलब है कि शेयर की प्राइस गिरी है। तो यहां पर भी जो हाई है वो तो सेम है, जो लो है वो भी सेम है, लेकिन क्योंकि शेयर की प्राइस गिरी है तो यहां पर देखिए, यहां पर शेयर की प्राइस ओपन हुई थी, लेकिन इस केस में शेयर की प्राइस इस जगह पर ओपन हुई है। यानी मान लीजिए जब आज शेयर खुला तो वो हो सकता है कि यहां पर 100 रुपए में खुला,
लेकिन 100 रुपए में खुलने के बाद हो सकता है कि शेयर की प्राइस बढ़कर उस दिन में 110 रुपए तक गई। ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूं। और 110 रुपए जाने के बाद अब वापस से पूरे दिन में प्राइस गिरने लगी, उसके बाद 100 रुपए से भी नीचे आ गई। नीचे आते 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 यहां पर हो सकता है कि प्राइस उस दिन में 80 रुपए तक आ गई। अब 80 रुपए आने के बाद शेयर की प्राइस वापस रिकवर हुई और जिस टाइम पर मार्केट क्लोज हुआ उस टाइम पर जो शेयर की प्राइस है वो 90 रुपीज पे क्लोज हो गई, जो कि जिस प्राइस में शेयर ओपन हुआ था 100 रुपीज उससे कम है 90 रुपीज, इसलिए ये एक रेड कैंडल बनी है। जबकि ग्रीन कैंडल में जो शेयर की प्राइस है वो यहाँ 90 रुपीज पे ओपन हुई थी, उसके बाद हो सकता है कि प्राइस गिरकर 80 रुपीज तक आई, लेकिन उसके बाद प्राइस बढ़ते बढ़ते हो सकता है 110 रुपीज तक गई। लेकिन जब मार्केट क्लोज हुआ उस टाइम पर शेयर की प्राइस 100 रुपीज थी, तो क्योंकि शेयर ओपन 90 रुपए पे हुआ था, क्लोज 100 रुपए पे हुआ है, इसलिए ये ग्रीन कैंडल है। और क्योंकि यहाँ पर शेयर ओपन 100 रुपए में हुआ था और क्लोज 90 रुपए में हुआ है, इसलिए ये एक रेड कैंडल है। तो यहाँ पर डिफरेंस सिर्फ ओपन एंड क्लोज होने का ही है। तो अब आपको समझ आ गया है कि ग्रीन और रेड कैंडल कैसे बनती है। तो चलिए अब हमारे फर्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में समझते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक का स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं तो इसके लिए हमने एक 46 लेक्चर्स का कोर्स लॉन्च किया है, जिसको आप हमारे ऐप नीरज जोशी पे देख सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि अभी आप हमारे कोर्स के 2 लेक्चर्स को बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। हमारा ऐप प्ले स्टोर पे तो अवेलेबल है, लेकिन iOS में ऐप को कैसे डाउनलोड करना है इसके लिए इंस्ट्रक्शंस डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो ये जो हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न है, इसके नाम में जो हैमर है उसका मतलब हथौड़े से है, और ये एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, यानी इस कैंडलस्टिक पैटर्न के बनने के बाद शेयर की प्राइस बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो अभी आपको स्क्रीन पे ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई दे रहा है, यही वो एक हैमर पैटर्न है। और आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल एक हथौड़े जैसा दिखाई दे रहा है। हथौड़ा भी कुछ इस तरीके का दिखता है और ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो भी कुछ बिल्कुल सिमिलर सा दिख रहा है। अब अभी आपको जो कैंडलस्टिक पैटर्न दिख रहा है, इसमें आप देख सकते हैं कि इसकी बहुत लंबी एक लोअर विक है, लेकिन इसके ऊपर कोई भी अपर विक नहीं है। अब मान लीजिए किसी केस में यहाँ पर एक छोटे से विक होती, तब भी उसको हैमर ही कंसीडर किया जाता है। तो अगर मान लीजिए कहीं पर छोटी सी विक आपको देखने को मिलती है तो उसको भी आप हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न ही कंसीडर करेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर कोई भी विक ऊपर की साइड पर नहीं है, तो हैमर पैटर्न कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि यहां पर अभी आपको ये एक ग्रीन कलर का पैटर्न दिखाई दे रहा है, लेकिन मान लीजिए अगर ये रेड कलर का भी होता तब भी हम इसको हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न ही कंसीडर करते और तब भी ये बुलिश पैटर्न ही होता। यानी इस पैटर्न के बनने के बाद शेयर की प्राइस बढ़ेगी जब भी ये पैटर्न बनता है। अब यहाँ पे क्लियर कर दूं कि हर बार कोई भी रूल्स फॉलो नहीं होते हैं। लास्ट में मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आप कंफर्म कर सकते हैं कि जो कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है उसके बाद शेयर की प्राइस बढ़ेगी या फिर नहीं बढ़ेगी, क्योंकि कई बार फेक सिग्नल्स भी मिलते हैं। तो ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, अब ये बन कैसे रहा है उस पर ध्यान देते हैं। तो देखिए, हमने आपको बताया है कि ग्रीन कैंडल कब बनती है। ग्रीन कैंडल बनती है जब शेयर की प्राइस यहां पर ओपन हुई, ओपन होने के बाद शेयर की प्राइस हो सकता है नीचे तक गई, यानी ये इसका लो पॉइंट है, और ऊपर जाने के बाद यहां पर शेयर की प्राइस हो गई क्लोज। अब इसके बाद अगर हल्की सी ऊपर विक होती तो यहां पर ये इसका हाई पॉइंट हो जाता। तो इस तरीके से ग्रीन कैंडल बन रही है। तो इस कैंडल के बनने का मतलब क्या है? इस कैंडल के बनने का मतलब यह है कि शेयर की प्राइस ओपन हुई, ओपन होने के बाद यहां पर सेलर्स काफी हावी हो गए और उसको नीचे की तरफ ले जाने लगे। लेकिन एक्चुअल में यहां पर जो बुल्स हैं या फिर जो बायर्स हैं उनकी डोमिनेंस है, जिसकी वजह से इतना नीचे ले जाने के बाद भी उन्होंने वापस से शेयर की प्राइस को रिकवर किया। यानी ज्यादा बायर्स इस शेयर में आ गए और उसके बाद प्राइस बढ़ने लगी। जहां पर शेयर की प्राइस ओपन हुई थी उससे भी ज्यादा बढ़ने लगी और बढ़ते बढ़ते ऊपर जाकर क्लोज हो गई। और ऊपर जहां पर ये क्लोज हुई है वहीं के आसपास इसका हायर पॉइंट भी है, जिसकी वजह से ये एक हैमर कैंडल बनी है। और इससे हमें समझ आ रहा है कि क्योंकि प्राइस बहुत ज्यादा नीचे गिर गई थी और उसके बाद बायर्स इसको वापस ऊपर रिकवर करके लेकर आए, तो इसका मतलब है कि यहां पर जो बायर्स हैं उनके हाथ में कंट्रोल है। तो ये कैंडल जब भी बनेगी उसके बाद शेयर की प्राइस बढ़ने के चांसेस होंगे। लेकिन यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो हैमर कैंडल जब बनती है ना, उस टाइम पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो इसकी लोअर विक है वो इसकी बॉडी के एटलीस्ट 2 टाइम्स होनी चाहिए, तभी उसको हैमर कैंडल कंसीडर किया जाएगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि एक हैमर कैंडल तभी बुलिश सिग्नल देगी जब वो डाउन ट्रेंड में होगी। यानी पहले शेयर की प्राइस गिर रही थी, उसके बाद यहां पर बायर्स के हाथ में कंट्रोल आया है, तो इसका मतलब है कि यहां से शेयर की प्राइस बढ़ सकती है। यानी इससे पहले जो
स्टॉक है वो डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। तो ये कुछ कंडीशंस एक हैमर कैंडल में फॉलो की जाती है। अब आपको ये तो समझ आ गया है कि हैमर कैंडल बनी कैसे है, तो चलिए अब ये समझते हैं कि इसमें ट्रेड कैसे लेना है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये एक हैमर कैंडल है। ये भले ही रेड कलर की है, लेकिन मैंने आपको बताया है कि यहां पर कलर की कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है, वो चाहे ग्रीन हो चाहे रेड हो, उसे हैमर ही कंसीडर किया जाता है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया कि सबसे पहली कंडीशन क्या है। पहली कंडीशन ये है कि शेयर जो है वो डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि अभी तक शेयर की जो प्राइस है वो गिर रही थी, तो शेयर की प्राइस गिर रही थी, उसके बाद एक हैमर कैंडल बनी है। तो यहां पर आपको हैमर कैंडल बनती हुई दिख रही है, और हैमर कैंडल बनने के बाद शेयर की प्राइस बढ़ गई। यानी यहां पर हैमर कैंडल ने बहुत अच्छे से काम किया है। तो इस तरीके से ये हैमर कैंडल काम करती है, ये आपको समझ आ गया है। तो अब अगर आप इसमें ट्रेड लेना चाहते हैं तो इसके लिए जैसे ही ये हैमर कैंडल बन जाती है तो उसके बाद वाली कैंडल के ऊपर यहां पर आप कहीं पर बाय कर सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो जो हैमर कैंडल है उसका लोएस्ट पॉइंट यानी यहां पर होगा। और टारगेट के लिए जब तक आपको कोई भी ऐसा सिग्नल नहीं मिलता है जिससे आपको लगता है कि शेयर की प्राइस गिर सकती है, वहां तक आप अपना टारगेट लेकर चल सकते हैं। इसके अलावा या फिर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई फिक्स्ड रूल ही चाहिए तो आप एटलीस्ट जो आपका स्टॉप लॉस है, मान लीजिए 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो आप 20 पॉइंट का टारगेट लेकर चल सकते हैं। तो इस तरीके से आप हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न का यूज कर सकते हैं और उसके बेसिस पर आप ट्रेड ले सकते हैं। ये सभी कैंडलस्टिक पैटर्न्स मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो सभी कैंडलस्टिक पैटर्न्स हर टाइम फ्रेम में बनते हैं। यानी 1 मिनट की कैंडल में भी बनेंगे, 5 मिनट में भी बनेंगे, 10 मिनट में भी बनेंगे, 15 मिनट में भी बनेंगे, 1 डे में भी बनेंगे, और ये वीकली या मंथली चार्ट में भी बनेंगे। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट या 15 मिनट की कैंडल में इनको देख सकते हैं। और अगर मान लीजिए आप पोजिशनल ट्रेडिंग करना चाहते हैं या स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप डेली या वीकली कैंडल में भी इन्हें देख सकते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न हैमर। अब चलते हैं हमारे सेकंड कैंडलस्टिक पैटर्न हैंगिंग मैन के ऊपर। अब ये जो हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न है ये दिखने में बिल्कुल हैमर जैसा ही दिखाई देता है, लेकिन ये हैंगिंग मैन कब कहलाया जाएगा ये मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले ये समझ लेते हैं कि इसका नाम हैंगिंग मैन क्यों पड़ा है। तो इसका नाम हैंगिंग मैन पड़ा है एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर जो कि लटक रहा है। तो ये आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, तो ऐसा माना जाता है कि एक व्यक्ति लटक रहा है, इसलिए इसको हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न कहा जाता है। और ये एक बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, यानी इस कैंडलस्टिक पैटर्न के बनने के बाद शेयर की प्राइस गिरने के चांसेस होते हैं। जबकि जो हमारा हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न था वो एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न था। अब ये जो हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न है ये दिखने में बिल्कुल हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न जैसा ही दिखाई देता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि जहां हमारा जो हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न था वो डाउन ट्रेंड में बन रहा था, ये अप ट्रेंड में बनता है। यानी इससे पहले शेयर की प्राइस बढ़ रही थी और जैसे ही ये हमारा हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न बना उसके बाद शेयर की प्राइस गिरने लग गई। यानी अगर हैमर जैसा ही दिखने वाला कैंडलस्टिक पैटर्न अप ट्रेंड में बने तो उसे हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न कहा जाता है, और उस पैटर्न के बनने के बाद शेयर की प्राइस गिरने के चांसेस होते हैं, क्योंकि ये एक बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। इसमें भी कलर की कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं होती है। यानी ये एक रेड कलर का कैंडलस्टिक पैटर्न है, अगर इसकी जगह पे मान लीजिए ग्रीन कलर का कैंडलस्टिक पैटर्न भी होता तब भी इसको हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न ही माना जाता। और इसका जो साइज है वो भी बिल्कुल हैमर जैसा ही है, तो इसकी भी जो लोअर विक है ना वो भी इसकी बॉडी के कंपैरिजन में इसके 2 टाइम्स होनी चाहिए। अब वैसे तो इस कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर कोई भी विक नहीं होती है, लेकिन मान लीजिए अगर ऐसी छोटी सी विक होती तो उसको भी हम हैंगिंग मैन पैटर्न ही कंसीडर करते। मैं आपको एक बार क्लियरली दिखा भी देता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न है वो डाउन ट्रेंड में बना है, जबकि जो हमारा हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न है ये अप ट्रेंड में बना है, लेकिन दिखने में बिल्कुल हैमर जैसा ही दिखाई देता है। उसका मतलब भी तब भी यही होता क्योंकि शेयर की प्राइस बढ़ रही थी और बढ़ते बढ़ते उसमें एक ऐसा पैटर्न बन गया है जिसमें शेयर की प्राइस बहुत नीचे गई है, भले ही उसके बाद रिकवर होकर ऊपर चली गई, लेकिन यहां पर हमें समझ आ रहा है कि अब धीरे धीरे जो शेयर है वो सेलर्स के कंट्रोल में आ रहा है, तो इसके बाद शेयर की प्राइस गिरने के चांसेस होते हैं। यानी ये अगर रेड कलर की जगह ग्रीन कलर का भी बने तब भी उसके बाद शेयर की प्राइस गिरने के ही चांसेस होते हैं। और ये पैटर्न काम कैसे करता है, यानी इसमें हम ट्रेड कैसे ले सकते हैं, चलिए अब वो भी समझ लेते हैं। तो आपको पता है कि हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न बनने के लिए सबसे पहली कंडीशन है कि जो स्टॉक है वो अप ट्रेंड में होना चाहिए।
तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शेयर की प्राइस बढ़ रही थी, भले ही उतना क्लियरली नहीं बढ़ रही है लेकिन बढ़ रही थी। और प्राइस के बढ़ने के बाद इस तरीके का एक हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, जो कि भले ही ग्रीन कलर का है लेकिन मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कलर की कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। तो जैसे ही यह पैटर्न बन गया उसके बाद प्राइस गिरने लग गई। तो इस तरीके से पैटर्न काम करता है। अब मान लीजिए अगर आप इसमें ट्रेड लेना चाहते हैं तो क्योंकि ये एक बेयरिश पैटर्न है तो इसके बाद शेयर की प्राइस गिरने के चांसेस होते हैं, तो यहां पर आप शॉर्ट सेल करने की पोजीशन ले सकते हैं। तो अगर आप शॉर्ट सेल करना चाहते हैं तो इस केस में आपको इस हैंगिंग मैन कैंडल के बनने के नीचे पर यहां पर शॉर्ट सेल करना होगा। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो आप चाहें तो इस हैंगिंग मैन कैंडल के ऊपर भी रख सकते हैं, लेकिन यहां पर रिस्क थोड़ा बढ़ जाएगा। तो आप चाहें तो इससे पहले वाली जो कैंडल है उसके टॉप पे अपना स्टॉप लॉस रखकर चल सकते हैं, और आपका जो टारगेट है वो टारगेट आप वहां तक लेकर चल सकते हैं जब तक आपका जो ट्रेंड है वो चेंज नहीं हो जाता, या फिर जब तक आपको कोई ऐसा सिग्नल नहीं मिल जाता जिससे आपको लगता है कि अब शेयर की प्राइस बढ़ सकती है। वहां तक आप अपना टारगेट लेकर चल सकते हैं और इस तरीके से आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं। और अगर टाइम फ्रेम की बात करूं तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न भी सभी टाइम फ्रेम में अच्छे से काम करता है। अब हैंगिंग मैन के बाद जो हमारा थर्ड कैंडलस्टिक पैटर्न है वो है इन्वर्टेड हैमर पैटर्न। उस पैटर्न के बारे में बताने से पहले, अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ट्रेड करना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। तो अगर आप अपने लिए बिल्कुल फ्री में और बेस्ट डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो कुछ अच्छे डीमैट अकाउंट्स के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखे हैं, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। तो ये जो हमारा थर्ड कैंडलस्टिक पैटर्न है इन्वर्टेड हैमर पैटर्न, इसके नाम में जो इन्वर्टेड हैमर है उसका मतलब है उल्टा रखा हुआ हथौड़ा। तो ये जो सीधा रखा हुआ हथौड़ा है, यानी जो हमारा हैमर पैटर्न था वो कुछ इस तरीके का नजर आता था, तो जो हमारा इन्वर्टेड हैमर पैटर्न है वो उल्टा रखा हुआ हैमर है, तो वो कुछ इस तरीके का नजर आता है। तो आप यहां पर चार्ट में देख सकते हैं कि ये है हमारा इन्वर्टेड हैमर पैटर्न और ये एक बुलिश पैटर्न है, यानी इस पैटर्न के बनने के बाद शेयर की प्राइस बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि ये जो पैटर्न है इसके बनने के पीछे साइकोलॉजी क्या है और क्यों इसके बनने के बाद शेयर की प्राइस बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि पहले जो शेयर की प्राइस थी वो नीचे की तरफ गिर रही थी और उसके गिरने के बाद एक ऐसी कैंडल बनी जिसमें शेयर की प्राइस यहां पर ओपन हुई। ओपन होने के बाद अब प्राइस बढ़ने लगी और बढ़ते बढ़ते यहां तक उसने अपना हाई बनाया और उसके बाद शेयर की प्राइस गिरने लगी, लेकिन गिरने के बाद भी वो यहां पर, यानी जहां पर वो ओपन हुई थी उससे ऊपर क्लोज हुई। तो आप समझिए कि पहले शेयर की प्राइस गिर रही थी, यानी यहां पर जो शेयर था वो सेलर्स के कंट्रोल में था, मतलब ज्यादा लोग सेल कर रहे थे, इस वजह से प्राइस गिर रही थी। और यहां पर एक ऐसी कैंडल बनती है जिसमें जो बायर्स हैं वो शेयर को बहुत ऊपर तक लेकर जाते हैं और उसके बाद शेयर की प्राइस अगर गिरती भी है तब भी वो ग्रीन कैंडल बनती है। अब मान लीजिए अगर यहां पर रेड भी बनती तब भी उसको हम इन्वर्टेड हैमर कैंडल ही कंसीडर करते और तब भी वो एक बुलिश सिग्नल ही देती। तो इस कैंडल के बनने के बाद शेयर की प्राइस बढ़ने के चांसेस होते हैं। अब ये तो आपको समझ आ गया है। इसमें भी सेम रूल फॉलो होता है कि जो विक है ना, जो अपर विक है, वो बॉडी के 2 टाइम्स के आसपास होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि 2 टाइम्स के आसपास है और मैंने आपको बता ही दिया है कि यहां पर कलर की कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं होती है और ये एक बुलिश सिग्नल देता है। तो चलिए अब ये भी समझ लेते हैं कि इसमें अगर आप ट्रेड लेना चाहते हैं तो वो आप कैसे ले सकते हैं। तो आप जानते हैं कि इससे पहले जो शेयर है वो डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि इससे पहले शेयर डाउन ट्रेंड में था, यानी शेयर की प्राइस गिर रही थी। उसके बाद एक इस तरीके की इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनती है जो कि आपको यहां पर दिखाई दे रही है और इसके बनने के बाद आप देख सकते हैं कि शेयर की प्राइस बढ़ रही है। अब यहां पर अगर आप ट्रेड लेना चाहते हैं तो वो आप कैसे लेंगे। तो इस केस में ये जो हमारी इन्वर्टेड हैमर कैंडल है इसके हाई पर आप बाय कर सकते हैं। इसका जो लो पॉइंट है वहां पर आप अपना स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं और टारगेट के लिए आपको जब तक कोई भी ऐसी कैंडल ना मिल जाए जिससे आपको लगे कि अब शेयर की प्राइस गिर सकती है, वहां तक का आप टारगेट लेकर चल सकते हैं। या फिर आप जितना स्टॉप लॉस लेकर चल रहे हैं, मान लीजिए अगर 10 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस है तो आप 20 पॉइंट का टारगेट लेकर चल सकते हैं। और अगर टाइम फ्रेम की बात करें तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न सभी टाइम फ्रेम में काम करता है। इवन जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न है वो सभी टाइम फ्रेम में काम करते हैं। तो ये था हमारा थर्ड कैंडलस्टिक पैटर्न, इन्वर्टेड हैमर पैटर्न। अब इसके बाद जो हमारा फोर्थ कैंडलस्टिक पैटर्न है वो है शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। वैसे अभी तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही हम और सीरीज लेकर आते रहें तो इसके लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। अगर आप शेयर करेंगे और हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तो आगे हम ऑप्शंस ट्रेडिंग के ऊपर भी एक सीरीज लाने वाले हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऑप्शंस ट्रेडिंग के ऊपर भी सीरीज लेकर आएं तो कमेंट जरूर कीजिए
हम 6 से 7 वीडियो की एक कंप्लीट ऑप्शंस ट्रेडिंग की सीरीज लाना चाह रहे हैं, जिसमें हम बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक की ऑप्शंस ट्रेडिंग बिल्कुल फ्री में सिखाएंगे। तो उसके लिए कमेंट जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो ये जो शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये पैटर्न भी बिल्कुल इन्वर्टेड हैमर जैसा ही दिखाई देता है। आप देख सकते हैं कि यहां पर आपको एक शूटिंग स्टार पैटर्न दिखाई दे रहा है, ज्यादा क्लियरली आपको यहां पर दिखाई देगा। तो ये दिखने में बिल्कुल इन्वर्टेड हैमर जैसा ही है। इसके नीचे अगर लोअर विक है तो वो भी चलता है, अगर ना हो तो वो भी शूटिंग स्टार ही कंसीडर किया जाएगा। फर्क सिर्फ इतना है कि इन्वर्टेड हैमर में जो शेयर था वो डाउन ट्रेंड में था, लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं कि शेयर पहले अप ट्रेंड में है। आप फर्क अगर समझना चाहते हैं तो आप देखिए, इन्वर्टेड हैमर में पहले शेयर की प्राइस गिर रही थी और यहां पर जो हमारा शूटिंग स्टार पैटर्न है, इसमें पहले शेयर की प्राइस बढ़ रही है और इसके बनने के बाद शेयर की प्राइस गिरने के चांसेस होते हैं, क्योंकि ये एक बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो ये जो शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न है, इसका नाम टूटते हुए तारे के ऊपर रखा गया है और मैंने आपको बताया ही है कि ये एक बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, यानी इसके बनने के बाद शेयर की प्राइस गिरने के चांसेस होते हैं। और यहां पर भी कलर की कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं होती है। मान लीजिए ये एक ग्रीन कलर का शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न है, अगर ये इस तरीके से रेड कलर का भी शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न हो, तब भी उसको शूटिंग स्टार ही कंसीडर किया जाएगा, यानी यहां पर कलर की कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। तो चलिए अब ये समझते हैं कि इस पैटर्न के बनने के पीछे साइकोलॉजी क्या है और क्यों शूटिंग स्टार पैटर्न के बनने के बाद शेयर की प्राइस गिरने के चांसेस होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पहले शेयर की प्राइस बढ़ रही थी और शेयर की प्राइस बढ़ने के बाद एक इस तरीके का शूटिंग स्टार पैटर्न बना है। बट ये पैटर्न बना कैसे है, चलिए अब वो समझते हैं। तो देखिए, इस पैटर्न के बनने का मतलब यह है कि क्योंकि ये ग्रीन कलर का है, मैंने बताया कि अगर रेड का हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ग्रीन का हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फर्क सिर्फ इतना है कि पहले शेयर की प्राइस बढ़ रही थी और उसके बाद ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न बना, इसमें शेयर की प्राइस बहुत ऊपर तक गई, लेकिन यहां पर सेलर्स डोमिनेंट होने लगे और उन्होंने वापस शेयर की प्राइस को नीचे तक लेकर आए। तो तब जाकर ये कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। तो क्योंकि पहले शेयर की प्राइस बढ़ रही है और अब यहां पर सेलर्स हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो शेयर की प्राइस बढ़ने के बावजूद भी उसे नीचे लेकर आ गए हैं, तो इसलिए इसके बाद शेयर की प्राइस गिरने के चांसेस होते हैं। इसमें भी रूल बिल्कुल सेम है कि इसकी जो विक है, यानी जो ऊपर वाली विक आपको दिखाई दे रही है, वो इसकी बॉडी के 2 टाइम्स से ज्यादा बड़ी होनी चाहिए, या आसपास भी हो तो चल जाएगा। इस केस में तो काफी बड़ी है, तो इसलिए ये एक शूटिंग स्टार पैटर्न है। और यहां पर मैंने आपको बता ही दिया है कि कलर की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, चाहे ग्रीन हो चाहे रेड हो, उसको हम शूटिंग स्टार ही कंसीडर करते हैं। और इसके साथ ही मैंने आपको बता दिया है कि ये जो पैटर्न है ये अप ट्रेंड में बनता है। तो चलिए अब ये भी समझ लेते हैं कि इसके बेसिस पर अगर आप ट्रेड लेना चाहते हैं तो वो आप कैसे ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पहले शेयर की प्राइस बढ़ रही थी और शेयर की प्राइस बढ़ने के बाद एक इस तरीके का शूटिंग स्टार पैटर्न बना है, जो कि ग्रीन कलर का है। मैंने आपको बताया कि कलर की कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है और इसके बनने के बाद शेयर की प्राइस नीचे की तरफ गिर गई। तो यहां पर अगर आप ट्रेड लेना चाहते हैं, तो क्योंकि ये एक बियरिश पैटर्न है, तो यहां पर आप शॉर्ट सेल करने का ही ट्रेड लेंगे। तो इस केस में अगर मान लीजिए आप यहीं पर शॉर्ट सेल कर देंगे, तो इसके बाद क्योंकि यहां पर रिस्क काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, शेयर की प्राइस बढ़ भी सकती है, इसलिए आपको इसके बाद वाली कैंडल में, मतलब यहां पर कहीं पर शॉर्ट सेल करना चाहिए। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो जिस कैंडल में शूटिंग स्टार बना है, यानी जो शूटिंग स्टार कैंडल है उसका टॉप वाला पॉइंट होगा, यानी यहां पर आपका स्टॉप लॉस होगा। और टारगेट के लिए मैंने आपको बताया कि जब तक आपको कोई भी ऐसा पैटर्न नहीं मिल जाता है जिसके बाद आपको लगता है कि ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, तब तक आप अपना टारगेट लेकर चल सकते हैं, या फिर आप 2 टाइम्स ऑफ स्टॉप लॉस का टारगेट लेकर भी चल सकते हैं। अब नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न बताने से पहले मैं ये भाई आज की वीडियो जो है ना, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, शॉर्ट वीडियो। आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ट्रेडिंग के अंदर जितने भी छोटे छोटे मतलब नाम यूज होते हैं, BOSSL ये वो, उस तरह मैं इनके नेम बताऊंगा, ऊपर मैं स्क्रीनशॉट भी लगा रहा हूँ, बट मैं इनके खुद भी नाम बताऊंगा कि इन्हें क्या क्या बोला जाता है। SL को बोला जाता है स्टॉप लॉस, और उसके बाद TP को बोला जाता है टेक प्रॉफिट, BE को बोला जाता है ब्रेक इवन, NYO को बोला जाता है न्यूयॉर्क ओपन, LO लंदन ओपन, OB ऑर्डर ब्लॉक, BB ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ब्रेक ऑफ ब्लॉक, उसके बाद SMC स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, SSL सेल साइड लिक्विडिटी, BSL बाय साइड लिक्विडिटी, मतलब EHO इक्वल हाई, उसके बाद आता है भाई IRM इंटरनेशनल रेंज लिक्विडिटी, उसके बाद आता है जी FVG फेयर वैल्यू गैप,
उसके बाद जी LQ आता है लिक्विडिटी, LS आता है लिक्विडिटी स्वैप, मतलब इस तरह काफ़ी ज़्यादा है। बट मैं एक इसके ऊपर मुकम्मल वीडियो भी बनाऊंगा, लॉन्ग वीडियो। बट ये तो जो सबसे ज़्यादा मतलब मशहूर आम ज़बान में हमारी ज़बानों के अंदर डिस्कशन वगैरह होती रहती है हमारे अंदर, तो भाई ये आम मतलब जो है उनके ऊपर बनाई है मेरे वीडियो मैंने। अगर मतलब कि आप लोग अगर इसके बारे में आगे भी जानते थे तो अपना ये इनकी चीज़ों के बारे में ज़रूर कमेंट में राय दीजिए कि भाई ये चीज़ें तो हमें पहले ही पता थी, और जिन चीज़ों के बारे में अगर आप लोगों को नहीं पता, इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो भाई प्लीज़ कमेंट कर दिया करें ताकि मैं वीडियोस बनाऊं, आप लोगों को पता चले और साथ साथ मुझे भी इंफॉर्मेशन हो। मैं भी आप लोगों की तरह एक रिटेल ट्रेडर हूँ, अगर मैं गलती करता हूँ तो मुझे भाई बता दिया करें कमेंट में, मैं ये कहता हूँ। बट अल्लाह हाफिज़, बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जानना चाहता हूं कि जो कुछ मैं आपको सिखा रहा हूं वो आपको सही में समझ आ भी रहा है या फिर नहीं। इसलिए मेरा आपसे एक सवाल है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने 2 कैंडलस्टिक पैटर्न बना रखे हैं। मैं कह रहा हूं कि ये एक शूटिंग स्टार है और मैं कह रहा हूं कि ये एक इन्वर्टेड हैमर पैटर्न है। तो आपको ये बताना है कि ये शूटिंग स्टार पैटर्न क्यों है और ये इन्वर्टेड हैमर पैटर्न क्यों है, जबकि ये दिखने में दोनों बिल्कुल सेम दिखाई दे रहे हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसका जवाब अभी के अभी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको जवाब मालूम नहीं है तो एक बार थोड़ा पीछे जाकर दोबारा वीडियो देखो, हमने इसका जवाब इस वीडियो में दिया है। तो चलिए अब नेक्स्ट पैटर्न की तरफ चलते हैं। वैसे अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हम इसके बाद इसके 2 पार्ट्स और लेकर आएंगे। उन पार्ट्स को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपको हमारी वीडियो का एक नोटिफिकेशन मिल जाए। अब जो हमारा नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है इसका नाम है मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न। ये कैंडलस्टिक पैटर्न 2 तरीके के होते हैं, एक होता है बुलिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न और दूसरा होता है बेयरिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न। यहां पर जो मारुबोजू टर्म है इसका मतलब जापानीज में टकले आदमी से होता है, इसके साथ साथ ही इसका मतलब डोमिनेंस से भी है। तो इस कैंडलस्टिक पैटर्न को आप देख सकते हैं, इसमें ना कोई अपर विक है और ना कोई लोअर विक है। मान लीजिए अगर छोटी सी अपर विक होती या फिर छोटी सी लोअर विक होती तो उसको भी हम मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न ही कंसीडर करते। यानी इस कैंडलस्टिक पैटर्न में जनरली विक नहीं होती है और एक बड़ी सी लंबी सी बॉडी होती है। बट यहां पर सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि इस कैंडलस्टिक पैटर्न में कलर की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। इससे पहले जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न्स मैंने आपको बताए थे वहां पर वो रेड कलर में भी बन सकते थे और ग्रीन कलर में भी बन सकते थे, लेकिन क्योंकि ये एक बुलिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न है इसलिए ये ग्रीन कलर का ही बनता है और इसमें ट्रेंड की कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं होती। अगर मान लीजिए स्टॉक डाउन ट्रेंड में है और तब जाके बुलिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाता है तो इसके बाद शेयर की प्राइस बढ़ने के चांसेस होते हैं। और अगर मान लीजिए शेयर की प्राइस ऑलरेडी बढ़ रही है, शेयर अप ट्रेंड में है और उसके बाद भी मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाता है तो इसका मतलब यह होता है कि यहां से शेयर की प्राइस और ज्यादा बढ़ सकती है। तो अगर मान लीजिए ये एक पूरे 5 मिनट की कैंडल है तो इस केस में आप देखें कि जो शेयर की प्राइस है वो यहां पर ओपन हुई और इसके बाद शेयर की प्राइस नीचे नहीं गई। तो यहां पर आप देखें कि जो शेयर की प्राइस है वो यहां पर ओपन हुई और ओपन होने के बाद शेयर की प्राइस नीचे नहीं गई। तो इसका जो लो पॉइंट है और जो इसका ओपन पॉइंट है वो बिल्कुल सेम है। अगर मान लीजिए थोड़ा सा नीचे शेयर की प्राइस गई होती और थोड़ा सा नीचे इसका लो पॉइंट होता तो उसको भी हम मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न ही कंसीडर करते। अब इसके बाद यहां से शेयर की प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर तक गई और पूरे 5 मिनट के अंदर जिस टाइम पीरियड में कैंडल बन रही है, चाहे एक दिन में बन रही है चाहे 5 मिनट में बन रही है, उस टाइम पीरियड में जितना ऊपर तक गई वहीं पर जाकर ये क्लोज हो गई। यानी पूरे 5 मिनट में शेयर की प्राइस बढ़ती ही गई, ना ज्यादा नीचे गई और ऊपर जाने के बाद शेयर की प्राइस क्लोज हो गई। और यहां पर आप देख सकते हैं कि इसका जो हाई है और जो इसका क्लोज है वो बिल्कुल सेम है। अगर मान लीजिए इसका हाई थोड़ा सा ऊपर होता या ऊपर छोटी सी एक विक होती तब भी हम इसको मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न ही कंसीडर करते। तो जब भी इस तरीके का कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है इसका मतलब है कि यहां पर बायर्स बहुत ज्यादा एक्टिव है, बायर्स बहुत ज्यादा डोमिनेंट हैं, जिसकी वजह से वो शेयर की प्राइस को ऊपर तक लेकर गए हैं। तो इसका मतलब है कि क्योंकि बायर्स यहां पर डोमिनेंट हैं तो इसके बाद शेयर की प्राइस और ज्यादा बढ़ सकती है। तो यहां पर आप एक बाय करने की पोजीशन ले सकते हैं। तो आप इस कैंडलस्टिक पैटर्न को समझ गए हैं। इसमें ध्यान रखिएगा कि कलर की इंपॉर्टेंस होती है, ट्रेंड की कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं होती है। तो चलिए अब ये समझ लेते हैं कि अगर आपको इसमें ट्रेड लेना है तो वो आप कैसे ले सकते हैं। तो यहां पर आपको एक बुलिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई दे रहा है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो शेयर की प्राइस थी वो यहां पर ओपन हुई थी और यही इसका लो पॉइंट भी था।
और इसके बाद शेयर की प्राइस बढ़ती गई बढ़ने के बाद थोड़ा ऊपर तक यहाँ पर एक विक दिखाई दे रही है, ज्यादा ही यहाँ पर ड्राइंग हो गई है तो मैं इसको हटा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक छोटी सी विक यहाँ पर दिखाई दे रही है और उसके बाद थोड़ा सा नीचे आकर वहीं पर शेयर की जो प्राइस थी वो क्लोज हो गई। यानी यहाँ पर इसका क्लोजिंग पॉइंट है और यहाँ पर इसका हाई पॉइंट है और जैसे ही ये कैंडलस्टिक पैटर्न बना उसके बाद शेयर की प्राइस बढ़ने लग गई। तो इस तरीके से कैंडलस्टिक पैटर्न काम करता है। यानी जब भी आपको इस तरीके का एक बुलिश मारूबोजू देखने को मिलता है तो इसके बाद सीधा सा मतलब है कि शेयर की प्राइस अब बढ़ने के चांसेस हैं। अब अगर आप इसमें ट्रेड लेना चाहते हैं तो जहां पर बुलिश मारूबोजू बनी है आप उसके ऊपर बाय कर सकते हैं, यानी यहां पर आप कहीं पर बाय कर सकते हैं। अब आपका जो स्टॉप लॉस है, अगर वो पूरा जितनी ये कैंडल बनी है उसके नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे तो वो एक बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा और ऐसे में अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो वहां पर आपको लॉस बहुत बड़ा हो सकता है। इसलिए इस केस में आप इस कैंडल के हाफ में अपना स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं और टारगेट के लिए जब तक आपको कोई भी ऐसा सिग्नल ना मिले जहां से आपको लगे कि अब शेयर की प्राइस गिर सकती है, वहां तक आप अपना टारगेट लेकर चल सकते हैं। या फिर जितना आप स्टॉप लॉस लेकर चल रहे हैं, मान लीजिए 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो आप ऊपर 40 पॉइंट का टारगेट लेकर चल सकते हैं। तो इस तरीके से आप मारूबोजू बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न में ट्रेड ले सकते हैं। अब सिमिलरली जो हमारा नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है जो कि इसी का पार्ट है वो है बियरिश मारूबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न। मारूबोजू का मतलब क्या होता है वो मैंने आपको समझा ही दिया है और यहां पर बियरिश का सीधा सीधा मतलब है कि इस कैंडलस्टिक पैटर्न के बनने के बाद शेयर की प्राइस गिरने के चांसेस होते हैं और इसमें एक बड़ी रेड कलर की कैंडल बनती है जिसके ना तो ऊपर विक होती है ना नीचे विक होती है। अगर छोटी विक हो तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको भी हम बियरिश मारूबोजू ही कंसीडर करेंगे। यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहां पर कलर की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो ये रेड कलर की है तभी ये बियरिश मारूबोजू है। और इसके साथ ही यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पर ट्रेंड की कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। मान लीजिए अगर शेयर की प्राइस बढ़ रही है और ऐसे में ये मारूबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाता है तो उसके बाद शेयर की प्राइस गिरने के चांसेस होते हैं। और अगर मान लीजिए शेयर की प्राइस ऑलरेडी गिर रही है और उसके बाद मारूबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाता है तो यहां से भी चांसेस हैं कि शेयर की प्राइस और ज्यादा गिर सकती है। अब इसके पीछे की साइकोलॉजी भी समझ लेते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो शेयर की प्राइस थी वो यहां पर ओपन हुई थी और जहां पर शेयर की प्राइस ओपन हुई थी वहीं पर उसका हाई पॉइंट भी था। अगर थोड़ा ऊपर भी होता तो मैंने आपको बताया कि कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। और इसके ओपन होने के बाद शेयर की प्राइस गिरने लगी और गिरते 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 अगर मान लीजिए 5 मिनट की कैंडल है तो पूरे 5 मिनट में शेयर की प्राइस गिरते ही रही और यहां पर जाकर क्लोज हुई और जहां पर शेयर की प्राइस क्लोज हुई वहीं पर जाकर इसका जो लो पॉइंट है वो भी है। और अगर थोड़ा नीचे भी होता तब भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहां पर सेलर्स बहुत ज्यादा एग्रेसिव हैं, सेलर्स के हाथ में डोमिनेंस है जिसकी वजह से शेयर की प्राइस लगातार गिर रही है। तो इसका मतलब होता है कि इसके बाद शेयर की प्राइस और ज्यादा गिर सकती है। तो यहां पर आप शॉर्ट करने की पोजीशन ले सकते हैं। अब अगर आप शॉर्ट करने की पोजीशन लेंगे तो वो पोजीशन आपको कैसे लेनी है चलिए अब वो भी समझ लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इससे पहले शेयर की प्राइस गिर रही थी, उसके बाद ये मारूबोजू कैंडल बनी और उसके बाद शेयर की प्राइस और ज्यादा गिरने लग गई। यानी जहां पर ये पैटर्न बनेगा उसके बाद शेयर की प्राइस गिरने के चांसेस होंगे। अब अगर आपको इसमें ट्रेड लेना है तो वो आप कैसे ले सकते हैं। तो यहां पर क्योंकि ये एक बेयरिश पैटर्न है तो आपको शॉर्ट सेल करने का ही ट्रेड लेना होगा। तो आप इस कैंडल के नीचे यानी यहां पर शॉर्ट सेल कर सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस होगा क्योंकि ये कैंडल उतनी ज्यादा बड़ी नहीं है तो यहां पर आप अपना स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं। अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा बड़ी कैंडल होती तो आप इसके आधे में अपना स्टॉप लॉस लेकर चल सकते थे। और टारगेट के लिए आपको पता है कि जब तक आपको कोई ऐसा सिग्नल ना मिल जाए जहां से शेयर की प्राइस वापस रिवर्स हो सकती है तब तक आप अपना टारगेट लेकर चल सकते हैं। या फिर जितना आप स्टॉप लॉस लेकर चल रहे हैं उसके 2 टाइम्स का आप टारगेट लेकर चल सकते हैं। और ये कैंडलस्टिक पैटर्न भी सभी टाइम फ्रेम में अच्छे से काम करता है। अब नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न बताने से पहले अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक सीखना चाहते हैं तो हमने इसके ऊपर एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। इसके अलावा आप नीरज जोशी इंट्राडे ट्रेडिंग प्लेलिस्ट लिखकर भी सर्च कर सकते हैं और इस वाली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं और इस तरीके से आप कंप्लीट इंट्राडे ट्रेडिंग बिल्कुल फ्री में सीख सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है इसका नाम है स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न। स्पिनिंग टॉप का मतलब लट्टू से होता है। तो ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है ये दिखने में कुछ लट्टू जैसा दिखाई देता है और ये कैंडलस्टिक पैटर्न भी 2 तरीके का होता है। एक होता है बुलिश स्पिनिंग टॉप और दूसरा होता है बियरिश स्पिनिंग टॉप।
तो चलिए सबसे पहले बुलिश स्पिनिंग टॉप की बात करते हैं। तो देखिए दिखने में ये कैंडलस्टिक पैटर्न क्योंकि लट्टू जैसा दिखाई देता है इसलिए इसको स्पिनिंग टॉप कहा जाता है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये एक बुलिश स्पिनिंग टॉप बना हुआ है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं हमने बुलिश स्पिनिंग टॉप बना रखा है और इस कैंडलस्टिक पैटर्न में भी कलर की कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं होती है। यानी ये जो बुलिश स्पिनिंग टॉप है ये ग्रीन कलर का भी हो सकता है और रेड कलर का भी हो सकता है। इस कैंडलस्टिक पैटर्न के बनने के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि इसकी जो लोअर एंड अपर विक है ये दोनों लंबी होनी चाहिए और ये जनरली जो इसकी बॉडी है इसके 2 टाइम्स होनी चाहिए। यानी इस बॉडी के 2 टाइम्स अपर और 2 टाइम्स लोअर विक होनी चाहिए। इसके थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकती है और जरूरी नहीं है कि ऊपर या नीचे से बिल्कुल बराबर हो, थोड़ा ऊपर नीचे से छोटी बड़ी हो सकती है। यानी ये जो बुलिश स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न है ये ग्रीन कलर का भी हो सकता है, रेड कलर का भी हो सकता है और इसकी जो अपर एंड लोअर विक है वो इसकी बॉडी के ऑलमोस्ट 2 टाइम्स के आसपास होनी चाहिए। और इसके साथ ही यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक स्पिनिंग टॉप को बुलिश स्पिनिंग टॉप होने के लिए जो शेयर की प्राइस है वो पहले डाउन ट्रेंड में होनी चाहिए। अगर शेयर की प्राइस अप ट्रेंड में होगी तो फिर ये बियरिश स्पिनिंग टॉप बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शेयर की प्राइस डाउन ट्रेंड में है, उसके बाद एक बुलिश स्पिनिंग टॉप बना है जो कि ग्रीन कलर का है। अगर ये रेड कलर का भी होता तब भी ये बुलिश स्पिनिंग टॉप ही होता और इसके बनने के बाद शेयर की प्राइस बढ़ गई है। तो चलिए अब ये समझते हैं कि इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है और क्यों इसके बनने के बाद शेयर की प्राइस बढ़ती है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि पहले शेयर की प्राइस गिर रही थी, यानी यहाँ पर सेलर्स ज्यादा एग्रेसिव थे, मतलब ज्यादा लोग सेल कर रहे थे जिस वजह से शेयर की प्राइस गिर रही थी। लेकिन उसके बाद एक ऐसी कैंडल बनी जिसमें शेयर की प्राइस यहां पर ओपन हुई। ओपन होने के बाद सेलर्स क्योंकि एग्रेसिव थे वो शेयर की प्राइस को नीचे लेकर गए, लेकिन यहां पर बायर्स एग्रेसिव होने लगे, उन्होंने बहुत ज्यादा बाय करना शुरू कर दिया जिससे बायर्स शेयर की प्राइस को बहुत ऊपर तक लेकर गए और ऊपर जाने के बाद वापस से सेलर्स एग्रेसिव हो गए और वापस से वो शेयर की प्राइस को थोड़ा नीचे लेकर आए और ऐसे ये कैंडल बनी है। अब मान लीजिए ये अगर रेड कलर की भी बनती तो इससे हमें ये समझ आ रहा है कि क्योंकि पहले सेलर्स एग्रेसिव थे वो शेयर की प्राइस को गिरा रहे थे, लेकिन अब बायर्स शेयर को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब ज्यादा लोग बाय कर रहे हैं, तो इसलिए यहां से शेयर की प्राइस बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो अब अगर आप इसमें ट्रेड लेना चाहते हैं तो आपको एक स्पिनिंग टॉप कैंडल ढूंढनी होगी और जब ये कैंडल बनती है तो उसके बाद इसका जो लोअर पॉइंट है वहां पर आप अपना स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं। इसका जो अपर पॉइंट है यहां पर आप बाय कर सकते हैं और टारगेट के लिए आपको पता है जो हम हमेशा से रूल फॉलो कर रहे हैं कि जब तक कोई कैंडल हमें ट्रेंड रिवर्स करने का सिग्नल नहीं दे देती है तब तक हम अपना टारगेट लेकर चल सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो स्पिनिंग टॉप है बुलिश स्पिनिंग टॉप उसके बेसिस पर हम ट्रेड ले सकते हैं। अब ऐसे ही अगर मान लीजिए बियरिश स्पिनिंग टॉप की बात करें तो वो स्पिनिंग टॉप कुछ इस तरीके का नजर आता है। इसमें कलर की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है, यहाँ पर ये रेड कलर का दिखाई दे रहा है, अगर मान लीजिए ग्रीन कलर का भी होता तब भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसके साथ साथ ही मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि इसकी जो विक है वो इसकी बॉडी के 2 टाइम्स के आसपास होनी चाहिए, दोनों ऊपर एंड नीचे साइड से। तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारी कैंडलस्टिक पैटर्न है ये हमारा बियरिश स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न है। अब यहाँ पर जो हमारा बियरिश एंड बुलिश स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न है उनमें फर्क सिर्फ इतना है कि जो हमारा बुलिश स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न था वो हमारा डाउन ट्रेंड में बन रहा था, जबकि ये जो हमारा बियरिश स्पिनिंग टॉप पैटर्न है ये हमारा अप ट्रेंड में बनता है। तो जब भी अप ट्रेंड में एक स्पिनिंग टॉप बनता है तो उसको हम बियरिश स्पिनिंग टॉप कहते हैं। तो अभी तक आपको ये तो समझ आ गया है कि जो बियरिश स्पिनिंग टॉप है ये अप ट्रेंड में बनता है। तो चलिए अब इसके पीछे की साइकोलॉजी समझ लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पहले शेयर की प्राइस बढ़ रही थी, उसके बाद एक ऐसी कैंडल बनती है जिसमें जो शेयर की प्राइस है वो यहां पर ओपन होती है। उसके बाद क्योंकि बायर्स एग्रेसिव थे तो वो शेयर को ऊपर लेकर जाते हैं, लेकिन इसके बाद सेलर्स एग्रेसिव हो जाते हैं, यानी बहुत सारे लोग सेल करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वो शेयर की प्राइस को नीचे की तरफ गिराने लगते हैं और शेयर की प्राइस बहुत नीचे आ जाती है। लेकिन इसके बाद वापस से शेयर की प्राइस रिकवर करने की कोशिश करती है, लेकिन उतनी ज्यादा रिकवर नहीं कर पाती है और यहां पर जाकर शेयर की प्राइस क्लोज हो जाती है। तो इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर बायर्स और सेलर्स के बीच में एक एग्रेसिव फाइट चल रही है, जिसमें क्योंकि पहले बायर्स जीत रहे थे तो इसका मतलब है कि अब सेलर्स की डोमिनेंस आ सकती है। तो इस वजह से इस कैंडल के बाद शेयर की प्राइस गिरने के चांसेस होते हैं। तो अगर आप इसके बेसिस पर ट्रेड लेना चाहते हैं तो चलिए अब वो भी समझ लेते हैं कि वो आप कैसे ले सकते हैं।
तो यहां पर आपको एक बियरिश स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई दे रहा है जो कि ग्रीन कलर का है। मैंने आपको बताया कि यहां पे कलर से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, शेयर अप ट्रेंड में होना चाहिए और कैंडल कुछ इस तरीके की बननी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि शेयर अप ट्रेंड में है, उसके बाद हमारा एक बियरिश स्पिनिंग टॉप बना है और इसके बनने के बाद शेयर की प्राइस नीचे की तरफ गिरने लगी है। तो अब अगर आप इसमें ट्रेड लेना चाहते हैं तो वो आप कैसे ले सकते हैं? तो क्योंकि ये एक बियरिश सिग्नल देता है, तो अगर आप इसके बेसिस पे ट्रेड लेना चाहते हैं तो वो आपको शॉर्ट सेल करने का ही ट्रेड लेना होगा। तो शॉर्ट सेल आप इसका जो लोएस्ट पॉइंट है यहां पर कर सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो इस कैंडल का जो अपर पॉइंट है यहां पर आप अपना स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं। और टारगेट के लिए आपको पता ही है कि जब तक आपको कोई ऐसा सिग्नल ना मिल जाए जिसके बाद आपको लगे कि ट्रेंड चेंज हो सकता है, तब तक आप अपना टारगेट लेकर चल सकते हैं, या फिर अपने स्टॉप लॉस के 2 टाइम्स का आप टारगेट लेकर चल सकते हैं। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है वो है डोजी एंड लॉन्ग लैग डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न। ये जो डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न है ना, ये दिखने में बिल्कुल स्पिनिंग टॉप जैसा ही दिखाई देता है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि जो स्पिनिंग टॉप है इसकी बॉडी डोजी के कंपैरिजन में थोड़ी सी बड़ी होती है। ये जो डोजी है उसकी बॉडी बहुत ही छोटी होती है और इसकी जो विक्स है वो बहुत लॉन्ग होती है। तो इस कैंडलस्टिक पैटर्न में आप देख सकते हैं कि जो शेयर की प्राइस है वो यहां पर ओपन हुई, ओपन होने के बाद शेयर की प्राइस नीचे तक गई, उसके बाद वापस से शेयर की प्राइस ऊपर गई और ऊपर जाने के बाद जहां पर शेयर की प्राइस ओपन हुई थी वहीं पर आकर क्लोज हो गई। यानी इसकी जो ओपन एंड क्लोज प्राइस है वो बहुत पास होती है और उसके बाद शेयर की प्राइस बहुत नीचे एंड बहुत ऊपर गई होती है। और सिमिलरली जो हमारा लॉन्ग लेग्ड डोजी है वो भी बिल्कुल डोजी की तरह ही होता है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि इसके जो लेग है यानी जो इसकी विक है वो नॉर्मल डोजी के कंपैरिजन में, जिसको हम स्टैंडर्ड डोजी भी कहते हैं, उसके कंपैरिजन में ज्यादा लंबी होती है। यानी जो बुलिश स्पिनिंग टॉप है उसकी बॉडी अगर छोटी हो जाए तो वो बुलिश डोजी हो जाती है, और अगर बियरिश स्पिनिंग टॉप की बॉडी छोटी हो जाए तो वो हमारी बियरिश डोजी हो जाती है। तो अगर आप डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न को समझना चाहते हैं और इसके बेसिस पर ट्रेड लेना चाहते हैं तो जैसे हम स्पिनिंग टॉप में ट्रेड लेते हैं वैसे ही आप डोजी में भी ट्रेड ले सकते हैं। और लॉन्ग लेग्ड डोजी में भी बिल्कुल सेम है। और जनरली ज्यादातर लोग सिर्फ लॉन्ग लेग डोजी की बात करते हैं, डोजी को इग्नोर कर देते हैं। बट फिर भी मैं आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं कि एक स्टैंडर्ड डोजी होता है और एक लॉन्ग लेग डोजी होते हैं। तो अब यहां पर इसके बनने के पीछे की साइकोलॉजी को समझ लेते हैं। तो देखिए यहां पर हुआ क्या है कि जो शेयर की प्राइस है वो यहां पर ओपन हुई, ओपन होने के बाद शेयर की प्राइस नीचे की तरफ गिरने लगी, लेकिन जैसे ही नीचे की तरफ गिरी उसके बाद जो बायर्स थे वो एग्रेसिव हो गए, वो शेयर की प्राइस को ऊपर तक लेकर गए, लेकिन ऊपर जाने के बाद सेलर्स एग्रेसिव हो गए, वो शेयर की प्राइस को वापस नीचे तक लेकर आए और वहां तक लेकर आए जहां पर जो शेयर की प्राइस है वो ओपन हुई थी। तो इसकी जो ओपन एंड क्लोज प्राइस है वो बहुत ही ज्यादा क्लोज है, जिस वजह से ये कैंडल बन रही है। तो क्योंकि यहां पर बायर्स भी एग्रेसिव हैं, सेलर्स भी एग्रेसिव हैं और कोई भी जीतता हुआ नजर नहीं आ रहा है, इसलिए ये जो कैंडल होती है ये इनडिसीजन को बताती है। यानी अभी कोई भी डिसीजन नहीं है कि कौन बढ़ सकता है कौन घट सकता है। अगर मान लीजिए जो हमारी डोजी है वो डाउन ट्रेंड में बनती है तो वो एक बुलिश डोजी हो जाती है, और अगर मान लीजिए हमारी जो डोजी है वो स्पिनिंग टॉप की तरह ही अगर अप ट्रेंड में बनती है तो वो हमारी बेयरिश डोजी हो जाती है। तो आप स्पिनिंग टॉप और डोजी को बिल्कुल सिमिलर समझ सकते हैं, बस उनका जो लुक है वो थोड़ा सा डिफरेंट है और उनके बनने के पीछे की जो साइकोलॉजी है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। बाकी दोनों ही कैंडल इस बात पे डिपेंड करेंगे कि वो अप ट्रेंड में बन रही है या डाउन ट्रेंड में बन रही है। तो हमारा जो डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न है वो बिल्कुल स्पिनिंग टॉप की तरह ही काम करता है और इसको आप स्पिनिंग टॉप की तरह ही ट्रेड कर सकते हैं। और लॉन्ग लैग डोजी में भी जो शेयर की प्राइस है वो बहुत ज्यादा नीचे तक गई थी, उसके बाद बहुत ऊपर तक गई थी और वापस जहां पर ओपन हुई थी वहीं पर जाकर क्लोज हो गई है। तो यहां पर भी बायर्स भी शेयर को बहुत ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, सेलर्स भी नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वापस से शेयर की प्राइस वहीं पर क्लोज हो गई है। तो डोजी और लॉन्ग लैग डोजी को आप स्पिनिंग टॉप की तरह ही समझ सकते हैं और उसकी तरह ही ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर आपने स्पिनिंग टॉप को समझ लिया है तो आप डोजी को भी इजीली ट्रेड कर पाएंगे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है इसका नाम है ड्रैगन फ्लाई। ड्रैगन फ्लाई एक इंसेक्ट होता है जो कि कुछ इस तरीके का दिखाई देता है और इसके नाम के ऊपर ही इस कैंडलस्टिक पैटर्न का नाम पड़ा है ड्रैगन फ्लाई डोजी। ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है ये चार्ट में कुछ इस तरीके का नजर आता है। ये ग्रीन कलर का भी हो सकता है, रेड कलर का भी हो सकता है। तो हमने दोनों कलर का आपको जो ड्रैगन फ्लाई डोजी है वो दिखा रखा है।
तो बेसिकली जब भी आपको कोई इस तरीके का कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई दे तो इसको ड्रैगन फ्लाई डोजी कहा जाता है। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो ड्रैगन फ्लाई डोजी है ये एग्जैक्टली ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर हल्की सी एक अपर विग भी है। तो अगर इसके ऊपर हल्की सी एक अपर विग भी हो तब भी उसको ड्रैगन फ्लाई डोजी ही कहा जाता है। ये एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, तो इस कैंडलस्टिक पैटर्न के बनने के बाद शेयर की प्राइस बढ़ने के चांसेस होते हैं और ये कैंडलस्टिक पैटर्न डाउन ट्रेंड में बनता है। और इसमें मैंने आपको बताया है कि ये ग्रीन कलर का भी हो सकता है, रेड कलर का भी हो सकता है, यानी इसमें कलर की कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं होती है। तो चलिए अब इस कैंडलस्टिक पैटर्न के बनने के पीछे की साइकोलॉजी भी समझ लेते हैं। तो आपको पता है कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न कब बनेगा? ये कैंडलस्टिक पैटर्न तब बनेगा जब शेयर की प्राइस एक ही जगह पे ओपन होती है। ओपन होने के बाद शेयर की प्राइस नीचे की तरफ गिरती है, गिरने के बाद वापस रिकवर होती है और जहां पर ओपन हुई थी उसी जगह पर आकर अगर शेयर की प्राइस क्लोज हो जाती है तब जाकर इस टाइप का कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा। और अगर हल्का सा ऊपर जाने के बाद वापस उसी जगह पे आकर क्लोज होगी तब भी ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न ही बनेगा। तो अब आपको समझ आ गया है कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे बन रहा है। तो अब समझते हैं कि इस कैंडलस्टिक पैटर्न के बनने के बाद शेयर की प्राइस बढ़ने के चांसेस क्यों होते हैं और इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है। तो आप जानते हैं कि पहले इस स्टॉक की प्राइस गिर रही थी और उसके बाद एक हमारा ड्रैगन फ्लाई डोजी बना है। तो अगर किसी स्टॉक की प्राइस गिर रही है तो इसका सीधा सा मतलब है कि उस स्टॉक में सेलर ज्यादा एक्टिव है, यानी ज्यादा लोग उसे सेल कर रहे हैं। तो एक स्टॉक में पहले सेलर ज्यादा एक्टिव थे, उसके बाद एक ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है जिसपे जब शेयर की प्राइस ओपन होती है तो शेयर की प्राइस ओपन होते ही थोड़ा नीचे गिरने लगती है क्योंकि सेलर्स एक्टिव हैं, लेकिन वहां पर अचानक से बायर्स आ जाते हैं और बायर्स आकर उस शेयर को वापस वहीं तक लेकर जाते हैं जहां पर वो स्टॉक ओपन हुआ था और वहीं पर जाकर वो स्टॉक वापस क्लोज हो जाता है। तो इसका मतलब है कि अभी तक तो सेलर्स एक्टिव थे लेकिन अब यहां से बायर्स भी एक्टिव होने लगे हैं, तो यहां से चांसेस हैं कि अब शेयर की प्राइस बढ़ सकती है और इसलिए ये कैंडलस्टिक पैटर्न एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो अब आपको ये ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न समझ आ गया है। तो चलिए अब ये समझते हैं कि इसके बेसिस पर अगर आप ट्रेड लेना चाहते हैं तो वो आप कैसे ले सकते हैं। तो आपको दिखाई दे रहा है कि अभी तक जो स्टॉक था वो डाउन ट्रेंड में था, यानी शेयर की प्राइस गिर रही थी और शेयर की प्राइस गिरने के बाद एक ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल बनी है। अब जैसी ये कैंडल बनी उसके बाद शेयर की प्राइस बढ़ने लग गई। तो अगर आप इसमें ट्रेड लेना चाहते हैं और वो अगर आप जैसे ही ये ड्रैगन फ्लाई डोजी बन जाती है और उसके ऊपर यहां पर ले लेते हैं तो यहां पर शेयर की प्राइस गिरने के भी चांसेस होंगे। इस तरह के हम लोगों ने कैंडलस्टिक पैटर्न की वीडियो देखी यार, बहुत माजरत कर रहा हूँ, मतलब मुझे तो काफ़ी अच्छे से आती हैं लेकिन बट मैं एक्सप्लेन नहीं ज़्यादा कर सका यार। मेरी ना आज तबीयत भी डाउन थी, मतलब कि मैंने जिस तरह आप लोगों को बताया कि मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से और रिटेल ट्रेडर हूँ, अभी सीख रहा हूँ। तो भाई सारा दिन मतलब बाबा के साथ किसानों वाला काम करता रहता हूँ तो बंदा थक जाता है और रात को तकरीबन जब वीडियो बनाने के लिए बैठता हूँ ना तो नींद आ रही होती है। लेकिन बट इंसान को कोशिश करनी चाहिए, अल्लाह ताला भी इंसान के हालात बदल देता है। जब तक इंसान खुद कोशिश करता है तब तक अल्लाह भी कहता है कि चलो एक बंदे की मदद कर दे। जब इंसान खुद कुछ नहीं ना करता तो अल्लाह ताला कहता है ये खुद ही कुछ कर रहा तो इसके क्या हालात में बदलूँ। बट यार हम मेन मकसद जो टॉपिक था उसका, तो हम 2 दफ़ा दरमियान में बताता हूँ नींद आई है, बट मैं एक दफ़ा पानी पीने चला गया था जब वीडियो स्टॉप की थी, उसके बाद फिर आके बैठा हूँ लेकिन बट अभी भी आ रही है। तो ज़रा ये बताएं कमेंट में कि आप लोगों को कुछ समझ भी आई है या मेरी तरह ही है। बट मुझे तो ये अच्छी तरह ये सारे याद हो चुके हैं, मैं काफ़ी दफ़ा ये वीडियोस वगैरह देख चुका हूँ। तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कुछ समझ वगैरह भी आई है। मेन चीज़ थी ना जो हमारी मेन चीज़ में से जो हैमर है वो बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हैमर के बाद मार्केट बर्न अप होने का मारूगोजू है, उसके बाद इन्वर्टेड हैमर है। ये तो सारे बुलिश बता रहा हूँ, बट इनके जो अपोजिट थे ना वो भी बहुत ज़्यादा मतलब कि एग्रेसिव थे। इनकी बनने के बाद भी मतलब वीडियो कह दिया सॉरी मार्केट काफ़ी ज़्यादा ऊपर हो गई, बट हमें केला कैंडलस्टिक पैटर्न के बेस के ऊपर नहीं वो लेना चाहिए, ट्रेड लेनी चाहिए। और भी इनके साथ चीज़ें यूज़ वगैरह करनी चाहिए, इंडिकेटर वगैरह यूज़ करना चाहिए, वॉल्यूम वगैरह यूज़ करना चाहिए, इनके साथ मतलब और भी चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट इनका मतलब जो कैंडलस्टिक पैटर्न है ना उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, बट वो मैं दिन में बनाऊंगा यार, रात में नींद बहुत आती है, दिन में टाइम निकाल के वो बनाऊंगा। तो मतलब मैं कोशिश करूंगा कि वो वीडियो अच्छी बने और साथ साथ में एक्सप्लेन करता रहूँ। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।